हरे कृष्णा कृष्णानंद प्रभु जी। हरि बोल। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। आज गौर पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। तो आपको क्या फील हो रहा है आज के दिन में? मुझे तो इसलिए लगता है महाप्रभु बहुत करुणामय है, इसलिए महाप्रभु का स्तुति करना चाहिए। तो एक श्लोक बोलो महाप्रभु के लिए। नमः चैतन्य चंद्राय कोटि चंद्राननतिसे प्रेमानंदाभिचंद्राय चारुचंद्रम सुहासिने। अब तो हिंदी जानते हैं, बोलिए इसका व्याख्या मीनिंग। नहीं करना पड़ेगा। नहीं, बोलिए बोलिए। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। नमः चैतन्य चंद्राय चारु चंद्रांग सुहासिने। जिस सब समय लगता है हंसी आ रहा है, कोटि चंद्राननति से, ये जो चंद्र है ना, वो कोटि चंद्र एकत्र जैसे सुंदर आता है, इस तरह महाप्रभु भी अत्यंत सुंदर है। उनको तो वो शास्त्र दृष्टिकोण से तुलना नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम लोग दे सकते हैं चंद्र का साथ। तो कैसे? कोटि चंद्राननति से। तो और एक विशेषता है प्रेमानंदाभिचंद्राय चारु चंद्रम स्वाहन। प्रेमानंद, वो प्रेम देने के लिए महाप्रभु इस जगत में आई है, इसलिए महाप्रभु महान है। महाप्रभु के भी बारे में और एक श्लोक है श्रीमद् भागवत में, तो इंडिकेट करता है भगवान का जो 4 अवतार होता है ना, इस अवतार में कलयुग में भगवान के रूप में नहीं आते। इत्थम ने तिर्यग ऋषिदेव झिषावतार लोकान विभावयसि हंसी जगत प्रतिपन धर्मम महापुरुष पाति छनह कलौ यत अवबत त्रिजुगोथ सत्यम। भगवान के त्रिजुग बोला है। त्रिजुग मतलब कलयुग में छन्न है, ठीक है। तो ये छन्न बतर गौरांग महाप्रभु है, मतलब ढका हुआ कोई पहचान नहीं पाएंगे। कोई पहचान नहीं पाए। भक्त रूप में नहीं आए, भगवान रूप में नहीं आए, भक्त रूप में आया जीव को करुणा करने के लिए। धन्यवाद। वाह, इतना सुंदर आपने वर्णन कर दिया कि भगवान को त्रिजुग कहा जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी भगवान है, लेकिन उसको छन्नवतार कहने का मतलब कि ढका हुआ है। कोई जनरली उनको समझ नहीं पाएंगे। जिसको ईश्वरेर कृपाले सोईबे जहारे ईश्वर तत्व बुझिबारे पारे। मतलब जिसका भगवान के बहुत ही प्रिय होगा या कृष्ण की कृपा होंगे, वही चैतन्य महाप्रभु की महिमा को समझ सकते हैं। संसार के ज़्यादातर जीव जितने सारे हैं जो महाप्रभु के बारे में जानते नहीं, उनको लगता है कि जैसे तुकाराम एक संत है, सूरदास एक संत है, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु भी एक संत है। ऐसे संसार के लोगों को लगता है। लेकिन ये पूरा भ्रम है, क्योंकि उन लोगों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा नहीं है। इसीलिए आप लोग आज से समझ लीजिए, आज चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, जिसे भगवान रामचंद्र का रामनवमी, भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण जन्माष्टमी, नृसिंहदेव का नृसिंह चतुर्दशी, नित्यानंद प्रभु का नित्यानंद त्रयोदशी, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु का गौर पूर्णिमा। तो आज के दिन में फाल्गुन महीने में की पूर्णिमा, आज के दिन में महाप्रभु इस धराधाम में अवतीर्ण हुए हैं। इसीलिए मन में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव को अपने हृदय में धारण करके कैसे हमारे जीवन का जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति या कृष्ण से प्रेम करना है, वो हमें प्राप्त हो, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं गौर पूर्णिमा 2026 की। हरे कृष्ण।